हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं हरक्यूलिस और थोर की स्ट्रेंथ के बारे में। गाइस, जब से हमने थोर लव एंड थंडर मूवी का एंड क्रेडिट सीन देखा है, तब से ये सवाल फैंस के माइंड में घूम रहा है कि थोर और हरक्यूलिस में कौन ज्यादा पावरफुल है। और गाइस, इस टॉपिक पर मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ बिकॉज थोर को सभी फैंस जानते हैं, बट हरक्यूलिस की फैन फॉलोइंग कुछ खास नहीं है और ना ही ऑडियंस हरक्यूलिस की मूवीज और सीरीज के बारे में जानती है। तो इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे थोर और हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ को, और साथ में ये भी जानेंगे कि हरक्यूलिस पर अब तक कितनी मूवीज आ चुकी हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, मैं हरक्यूलिस और थोर की बेस्ट स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म पर ही बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है कि एक बार थोर और हरक्यूलिस की फाइट हुई थी और इस फाइट को जीता था थोर ने अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके। बट गाइस, फैक्ट ये भी है कि इस कॉमिक्स फाइट में हरक्यूलिस ने शराब पी रखी थी, यानी वो नशे में था। गाइस, कॉमिक्स में कुछ भी हुआ हो, बट मार्वल थोर 5 मूवी में हमें कुछ अलग ही दिखाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हरक्यूलिस स्ट्रेंथ में थोर से कितना स्ट्रॉन्ग और वीक है। फ्रेंड्स, थोर को लगभग सभी जानते हैं, तो पहले मैं आपको हरक्यूलिस की मूवीज के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, कुछ ऑडियंस ने हरक्यूलिस को थोर लव एंड थंडर मूवी में पहली बार देखा होगा, बट गाइस मैं आपको बता दूं कि हरक्यूलिस की हिस्ट्री थोर से कई गुना ज्यादा लंबी और पुरानी है। आप सोच भी नहीं सकते कि हरक्यूलिस पर आज तक कितनी मूवीज और सीरीज आ चुकी हैं। ज्यादातर ऑडियंस 2014 में आई द रॉक की हरक्यूलिस मूवी के बारे में ही जानती है, बट इस कैरेक्टर पर मूवीज और सीरीज 60s के जमाने से बन रही हैं। अगर मैं आपको इन मूवीज और सीरीज के नाम एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इस लिस्ट को पढ़ सकते हो। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा थोर और हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ के बारे में, और वीडियो के एंड में देखेंगे कि कौन विनर रहा और किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये दोनों ही गॉड्स हैं और इन दोनों के पास ही गॉडली स्ट्रेंथ है। मार्वल थोर 100 टन तक किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है और हरक्यूलिस भी 100 टन तक ही ऑब्जेक्ट्स उठा सकता है। गाइस, हरक्यूलिस के बारे में इंटरनेट पर और ज्यादा रिसर्च करने पर हमें पता चलता है कि मार्वल कॉमिक बुक में हरक्यूलिस ने एक बार आइलैंड ऑफ मैनहट्टन को खींचा है और आसमान को भी उठाया है, और थोर हल्क, ओवरपावर्ड सेनेटरी एंड एरीज को भी हराया है। बट ये हरक्यूलिस की कौन सी फॉर्म है मुझे अभी नहीं पता। गाइस, यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि डीसी कॉमिक्स में भी एक हरक्यूलिस है। ये मार्वल हरक्यूलिस और थोर के जितना ही पावरफुल है। गाइस, ये हरक्यूलिस कितना वेट लिफ्ट कर सकता है इस बारे में तो हमें पता नहीं चलता, बट इसने डीसी के सबसे बड़े विलेन डार्क साइड की डॉटर ग्रेल द गॉड किलर को हराया है। और ग्रेल के बारे में गाइस आपको बता दूं कि डीसी कॉमिक्स में इसने प्रेसिडेंट सुपरमैन को बहुत मार दी है। तो डीसी हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ भी थोर और मार्वल हरक्यूलिस से कम नहीं है। हरक्यूलिस के बारे में फ्रेंड्स एक और खास बात आपको बता दूं कि ये गॉडजिला को भी उठाकर फेंक सकता है, और आपको ये भी बता दूं कि गॉडजिला का वेट 1,60,000 टन यानी 16 करोड़ किलोग्राम है। ये स्ट्रेंथ मार्वल और डीसी दोनों के ही हरक्यूलिस पर लागू होती है। तो गाइस, यहाँ तीनों की स्ट्रेंथ बराबर है। सुपर ह्यूमन स्पीड, गाइस थोर की स्पीड मैक 32 बताई गई है। मैक 32 स्पीड ऑफ साउंड है, यानी थोर की स्पीड 39,513.6 किलोमीटर है, बट ऐसा वो म्योनिर को फेंकते टाइम ही कर सकता है। दूसरी साइड हरक्यूलिस की स्पीड का तो हमें पता नहीं चलता, बट ये पावर जंपिंग कर सकता है। इसके लेग मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉमिक्स में बताया गया है कि हरक्यूलिस 100 फीट तक पावर जंप कर सकता है, बट ये जंपिंग हल्क की जंपिंग से मैच नहीं करती। मतलब हल्क की पावर जंपिंग पावरफुल है हरक्यूलिस से, बट थोर यहाँ हरक्यूलिस को हरा देगा बिकॉज वो कभी भी अपने हैमर के बिना नहीं लड़ता। गॉडली स्टेमिना, फ्रेंड्स थोर के बारे में बताया गया है कि वो 2 साल तक बिना खाए और सोए लड़ सकता है और बिना थके इंडेफिनाइट टाइम तक। थोर के पास बेल्ट ऑफ स्ट्रेंथ भी है, इसका यूज करके थोर अपने स्टेमिना को डबल भी कर सकता है। हरक्यूलिस की बात करें तो ये भी अनिश्चित काल तक लड़ सकता है बिना थके, यानी इसकी सहन शक्ति लिमिटलेस है, इसे कोई बीमारी नहीं लग सकती, और ये आउटर स्पेस में भी जीवित रह सकता है। हरक्यूलिस पर जहर का भी कोई असर नहीं होता जब तक कि जहर की मात्रा ओवर ना हो। तो गाइस, यहाँ भी ये दोनों बराबर ही हैं। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा इन दोनों की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के बारे में। तो थोर का सबसे पावरफुल वेरिएंट है अल्टीमेट थोर। इसका रियल नेम है थोर लीफ गोलमैन। इसकी खास बात है कि ये म्योनिर पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। हरक्यूलिस अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में तब आता है जब वह कॉमिक्स में एक्सट्रीम एक्समैन यूनिवर्स की पावर्स को ज्वाइन करता है। इन पावर्स के साथ हरक्यूलिस इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि थोर और हल्क के लिए उसे हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। फ्रेंड्स, इन दोनों में विनर कौन है मैं अभी तो ये नहीं कह सकता, बट थोर 5 मूवी में जब ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के सामने होंगे तो हमें जरूर पता चलेगा कि इनमें ज्यादा पावरफुल कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।